सो एमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो करंट मेजर करती है और उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, क्लोज टू जीरो। और अगर हम आइडियल एमीटर लेते हैं तो रेजिस्टेंस इज टेकन एज जीरो। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हम जीरो लेते हैं, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होती है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है, या हम सिंपली बोल देते हैं वोल्टेज मेजर करना है। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड इट्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, इतना हाई कि करंट इसमें नेग्लिजिबल हो, राइट। सो वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। और अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, राइट। सो ये तो हो गया अबाउट द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, पहले भी पता है। नाउ कन्वर्जन। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, लेकिन आइडियल मींस इट इज इनफाइनाइट। Now conversion of galvanometer into ammeter, right? Conversion of galvanometer into ammeter. Why we need that galvanometer to convert into ammeter? हम सीधे सीधे उसको पढ़ क्यों नहीं लेते? वो करंट तो बताता ही है, हम सीधे सीधे क्यों नहीं पढ़ लेते, राइट? बिकॉज जो गैल्वेनोमीटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, दैट इज इन मिली एम्पियर, और हमको करंट मेजर करनी है एम्पियर्स, 1000 ऑफ एम्पियर्स, तो वो गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं हो सकती। अगर हम उतना ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर को देंगे तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट इट। अ गैल्वेनोमीटर cannot take large amount of current. Full scale deflection current. Full scale deflection current. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होती है? यानी जो मैक्सिमम करंट वो ले सकता है उसको हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी पूरा नीडल जब घूम गया तो पूरा स्केल का डिफ्लेक्शन हो गया, यानी मैक्सिमम करंट। सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर is of order of milliampere. Is of order of milliampere, यानी वो कुछ मिली एम्पियर करंट ले सकता है, ठीक है। To measure larger current, a low value resistance, a low value resistance, इसको हम बोलते हैं शंट। शंट का मतलब होता है पैरेलल में कुछ होना। a low value resistance called shunt is connected in parallel to galvanometer. राइट। तो अगर हमें एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करना है, सो वी नीड टू कनेक्ट अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और उसको हम बोलते हैं शंट। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है एंड ये हमने एक शंट कनेक्ट कर दिया, शंट, राइट। ये करंट I है और ये करंट IG है, राइट। लेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, लेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट
of galvanometer is Ig and current to measure is I। और जो हमें करंट मेजर करनी है वो कौन सी मेजर करनी है? I मेजर करनी है। तो I में से Ig तो गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा और I माइनस Ig विल पास थ्रू द शंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो मैक्सिमम Ig जा सकता है। तो हम एक ऐसा शंट लगाएंगे जो जितना मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में जा सकता है वो छोड़ के बाकी का खुद से पास हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बाईपास कर देना। जो एक्स्ट्रा करंट है उसको हमने बाईपास कर दिया, राइट। अब इस केस में अगर हम देखें तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। ये दोनों बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना हो गया? Ig इंटू जी। जी हमने लिया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, Rg ले लो, दैट वुड बी बेटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एंड जो इधर से करंट गया I माइनस Ig इंटू S। सो S इज इक्वल टू Ig Rg upon I minus Ig. So this is the value of shunt required to convert the galvanometer from Ig to Ig. यानी जो उसका फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है Ig से I करने में इतनी वैल्यू का हमें शंट चाहिए, राइट? Is it clear? Conversion of galvanometer into voltmeter, राइट। अब रीजन तो वही है सेम कि वो बहुत ज्यादा करंट नहीं ले सकता, राइट, क्योंकि करंट बहुत कम होता है तो वोल्टेज भी बहुत कम होगा। तो क्या करते हैं, इसमें हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर a high value resistance, a high value resistance is connected in series। ठीक है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसका? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। सो टू कन्वर्ट वोल्टमीटर to convert into voltmeter, high value resistance is converted in series, connected in series of galvanometer. Let full scale deflection voltage, full scale deflection voltage to measure, जो हमें मेजर करना है वो V है, and full scale deflection current is Ig, जो मैक्सिमम करंट वो ले सकता है वो Ig है। तो हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सीरीज में गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg और इसका रेजिस्टेंस R। अब जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा सकती है वो Ig जा सकती है, एंड जो हमें टोटल वोल्टेज मेजर करनी है वो V मेजर करनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया तो टोटल वोल्टेज V हो गई। सो नाउ इफ यू लुक दैट V इज हाउ मच, नाउ V इज इक्वल टू Ig इंटू R प्लस Rg। तो R प्लस Rg is equal to V upon Ig, then R is equal to V upon Ig minus Rg।
So this is the value of resistance which we need to put in the series. ये रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसमें हम शंट पैरेलल में यूज करते हैं, तो रेंज इज मोर, टोटल रेजिस्टेंस इज लेस। रेंज बढ़ाते जाओगे टोटल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस होगा कितना? टोटल रेजिस्टेंस होगा जो टोटल इफेक्टिव ले लो, दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, 1 अपॉन शंट, ठीक है। ये अपना टोटल रेजिस्टेंस होगा। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो है ही है और उसके साथ शंट हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो रेंज बढ़ती जाएगी, ये रेजिस्टेंस टोटल कम होता जाएगा। मान लो हमको 5 एम्पियर मेजर करना है तो कुछ रेजिस्टेंस है, हमको 50 एम्पियर मेजर करना है तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, 500 मेजर करना है तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो एमीटर में जैसे जैसे रेंज बढ़ती है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या शंट की बात कर लो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो कम होता ही है, राइट। ये शंट की बात कर लो तो टोटल रेजिस्टेंस कम होता जाता है। बट इन केस ऑफ वोल्टमीटर अपोजिट होता है। वोल्टमीटर के केस में रेंज इज मोर, टोटल रेजिस्टेंस इज मोर, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हेल्प करेगा। समटाइम्स दे आस्क के इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ये हमारा आता है, ठीक है बच्चों।